हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। इस वीडियो में डेडिकेटली मैं अपने बारे में बात करूंगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे मेरे बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मैंने सोचा एक डेडिकेटली वीडियो बनना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे स्टूडेंट्स को आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। क्या मेरे मेंटोरशिप में बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, और सबसे लास्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या मैंने कभी भी आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम दिया है। तो चलिए ये सारे ही क्वेश्चंस के जवाब मैं देता हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम ऋषभ है और मैं एक बैंक में काम करता हूँ, नागरिक सहकारी बैंक ग्वालियर। ठीक है ना, मैं ग्वालियर में पोस्टेड हूँ। ठीक है, अगर कोई ग्वालियर से हो तो मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकता है। ठीक है ना, और उसने नाम भी सुना होगा बैंक का। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं कैसे आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी के बारे में नॉलेज है, मैंने एग्ज़ाम को पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा है, मैंने अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझे हैं। ठीक है, मैंने एक पूरा सिलेबस समझा है। ठीक है, उसके जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहाँ जहाँ से पूरा सिलेबस आ सकता है, बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं अच्छे से। तो इसीलिए मैं आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के बारे में स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्या मैंने दिया है। जी नहीं, मैंने नहीं दिया, क्योंकि जब तक मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता चला था आई मतलब मेरी ओवर एज हो चुकी थी। सो दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू गिव द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए मैं इस चीज़ से रिग्रेट करता हूँ एंड आई फील रिग्रेटेड कि मुझे मतलब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन कि आपके मेंटोरशिप में आपके कितने स्टूडेंट्स निकले हैं। सबसे पहली बात कि मुझ पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं ट्रस्ट करता? क्योंकि आई एम नॉट एज पॉपुलर एज दी अदर कोचिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रैक ग्रेड बी, एजुटैप, अनुज जिंदल। ठीक है, फिर अपना ऑलिव बोर्ड, अड्डा 24/7, ये सारे ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं और इन लोगों के यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं स्टूडेंट्स। बट मैं एक कोई पॉपुलर ब्रांड नहीं हूँ। आई एम अ सिंगल पर्सन हु इज़ हैंडलिंग ऑल द स्टफ्स रिगार्डिंग द आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड ए। तो मैं जब खुद ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ, सो हाउ एम आई पॉपुलर? बिकॉज मेरे पास कोई मार्केटिंग की टीम नहीं है, मेरे पास कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स नहीं है। वॉट एवर आई एम हैविंग इज़ माई ओन यूट्यूब चैनल एंड द अदर थिंग इज़ माई own Instagram account, which I on a daily basis I posted information regarding the RBI grade B। तो यही सब है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं होता तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, यू हैव द ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन चूज़ एनी ऑफ द थिंग्स। मीन्स आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट दे आर चार्जिंग दी हैफ्टी अमाउंट। आप ये भी तो समझें कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, दे आर हैविंग दी टीचर्स हु आर टीचिंग यू। तो आपको ये समझना चाहिए कि उनके पास मल्टीपल टीचर्स हैं, उनके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, मार्केटिंग टीम है, दे आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ब्रांड बनाया है इस चीज़ के लिए। बट हाउ आई विल मेक अ ब्रांड? डू आई हैव द एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज लाइक दिस? नहीं ना, क्योंकि मैं सिर्फ सिंगल हैंडेडली चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। बट क्या आपको लगता है वाकई इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद, क्या सिलेक्शन होने के चांसेस हैं? क्या वो आपको पर्सनल मेंटोरशिप देते हैं? वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। दे आर सेलिंग देयर जस्ट कोर्सेज। अगर आप जितने भी ब्रांड्स की बात करें, चाहे वो अनुज जिंदल हो, क्रैक ग्रेड बी हो, चाहे अपना अड्डा 24/7 हो, एजुटैप हो, ये सारे कोर्सेज सेल कर रहे हैं। वो पढ़ा भी रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, बट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेडिकेटेड नहीं हो पाते बिकॉज ड्यू टू देयर लैक ऑफ टाइम। उनके पास टाइम नहीं हो पाता। ठीक है, उनको रोज़ कोई मोटिवेट करने वाला नहीं। बट अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं क्या करता हूं अपनी चीज़ों में, मैं मेंटोरशिप देता हूं, मैं डेली डे टू डे टास्क देता हूं कि आपको इतना कंप्लीट आज के दिन में कंप्लीट कर लेना चाहिए और आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज फेज़ 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको दिखाई देते होंगे खाली सिर्फ 3 ही पेपर, जिसमें पहला पेपर होता है ईएसआई का, दूसरा होता है आपका इंग्लिश का, और तीसरा होता है आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। बट अगर मैं इसको एलैबोरेट करूँ तो इसमें कम्युनिकेशन भी आता है,
एथिक्स भी आता है, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी आता है, ठीक है। ये सारे हिडन सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ये भी पढ़ने होंगे, आपको ये समझना होगा। करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कैरी ऑन ईच एंड एवरी डे। ये आपको ये साथ में लेके चलना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इट अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन, ठीक है। और 1 ईयर का करंट अफेयर्स इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिपेयरिंग द थिंग्स। तो मेरा बस कहना यही है कि आई एम नॉट पॉपुलर एज ऑल द अदर ब्रांड्स एंड द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। और उनकी फ़ीस ज़्यादा है, 5 to 6,000 रुपीज़ से ज़्यादा ही होती है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत सिंपल चीज़ें रखता हूँ, ठीक है, अगर आपको लगता है। बाकी मेरी तरफ से गाइडेंस मोस्टली यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू मिलता रहेगा इस चीज़ के लिए। और अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए कि आपको समझना है कि कैसा पेपर होता है, क्या सिलेबस आता है, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अपना। आपको लगता है थोड़ा भी ट्रस्ट होगा, क्योंकि आई थिंक द अमाउंट इज़ नॉट एज बिग एज यू स्पेंड, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, क्योंकि RBI एक ऐसा ब्रांड है, ठीक है। और ग्रेड बी का ऐसी पोस्ट है जो कि काफ़ी लोग लेना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है उस सेक्टर में, क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बट क्यों रह जाते हैं, इसके काफ़ी सारे अदर रीजंस भी हैं। सबसे पहली बात, 80 मार्क्स का तो करंट अफेयर्स आता है, यानी आपको मोस्टली फोकस होना चाहिए आपको करंट अफेयर्स के ऊपर कि आप कैसे उस करंट अफेयर्स को टैकल करेंगे, क्योंकि मोस्टली करंट अफेयर्स आर ऑन एप्लीकेशन बेस्ड। यानी कि अगर आपने कोई करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आपको ये समझना चाहिए करंट अफेयर्स को पढ़ने का तो वो अप्लाई कैसे हो रहा है, यानी कि आपके दिमाग में उसका यूसेज थोड़ा सा रह जाना चाहिए। क्योंकि करंट अफेयर्स मोस्टली मल्टीपल टाइम्स पढ़ने से आता है, उसमें आपकी स्कीम्स आ जाती है, रिपोर्ट्स आ जाती है, रैंकिंग्स आ जाती है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं इसमें। फिर आपके इकोनॉमिकल न्यूज़ रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपके जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपके इंडाइसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेज रखते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और स्कीम्स तो और भी ज़्यादा, स्कीम्स अगर आप पढ़े देखेंगे तो स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो स्कीम्स भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ ये कि ये तो प्री की बात हो गई, अब मैं बात करूँगा मेंस की। मेंस में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव यानी आपको लिखना पड़ेगा। लिखना कैसे, कंप्यूटर टाइपिंग से, तो ये भी एक तरीका डिफ़िकल्ट बना देता है एग्ज़ाम को, कि जिसने अपने थॉट्स कभी भी पेपर पे नहीं उतारे हैं तो वो एक डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके अपने कैसे थॉट्स रिप्रोड्यूस करेगा, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा बस कहना यही है कि आप अगर अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। फरवरी तक मेरा मानना ये है कि आपका फेज़ 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आप मार्च से अपने प्री की स्टार्ट करते प्रिपरेशन, जैसे अपने इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है ना। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब प्री ही नहीं निकलेगा तो फिर फेज़ 2 भी उतना पीछे रह जाएगा, और लोगों के फेज़ 1 निकल जाते हैं पर फेज़ 2 में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि दोनों एग्ज़ाम आपके आराम से क्रैक हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में आई होप मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो मैंने सारी सॉर्ट आउट कर दी होंगी। अगर आपको लगता है वाकई कि अब मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से सारी चीज़ें फ्री रहेंगी थ्रू वीडियोज़, क्योंकि मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या रहेगा, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए हॉलिस्टिकली, क्योंकि क्या होता है कि ये बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर देखेंगे ना, जब आप RBI जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ये अमाउंट बहुत छोटा लगेगा, जो भी अमाउंट आई एम चार्जिंग ऑन इट, एंड द अदर इंस्टीट्यूट्स आर चार्जिंग फॉर देयर कोर्सेज, बिकॉज क्योंकि उन्होंने सारा मटेरियल आपको बहुत अच्छे से दे दिया। मैंने ये नहीं कहता वो बुरे हैं, अच्छा नहीं है, सिलेक्शन नहीं होते, वो भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक सारा मटेरियल एक बार में अच्छे से बना के दे रहे हैं, देखिए कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, पर लेकिन वो मटेरियल भी इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि कवर अप ही नहीं हो पाता, फिर फ़ायदा क्या ऐसी चीज़ का, ठीक है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हम रिप्रोड्यूस कर पाएँ, हम रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो इतना पढ़ने से क्या, हम पढ़
पढ़ बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन ना तो याद हो पा रहा ना वो रिवाइज हो पा रहा, तो हमें इस चीज़ पे भी थोड़ा वर्क करना चाहिए। आई होप आपको मेरे सारे चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा, और आपके जो भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको सारी चीज़ें रिप्लाई करूँगा इस चीज़ के लिए। आई होप आपको वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें पता चल गई हो। ओके बाय, टेक केयर।